जिले के एक इलाके में किसानों ने काकपुरा शोपिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध जताया। किसानों का कहना है कि उनके पारंपरिक सेब के बाग रेलवे लाइन की जद में आ रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री से इस हवाले से दखल देने की अपील की है। बनाया जा रहा है फ्रॉम काकापोरा टू शोपियान। ये वाइटल हार्टिकल्चर लैंड से, वाइटल एग्रीकल्चर लैंड से या ऑर्चर्ड से गुजरता है। बिकॉज ऑफ दैट ये मैसिव लेवल का डिस्प्लेसमेंट करेगा, मैसिव लेवल का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगा। इसी For these reasons, locals believe that this project should be cancelled. रेलवे लाइन का मंसूबा बनाया गया है तो उसकी वजह से इन्हें काफ़ी तशवीश पैदा हो गया है और एक बार फिर इन्होंने मरकज़ी रेलवे वज़ीर और वज़ीर आज़म से ये मुदाखलत करने की अपील की गई है कि ये रेलवे लाइन एक बार फिर कैंसिल की जाए, ताकि इनका जो रोज़मर्रा का जो लाइवलीहुड है, जो इनकी रोज़ी रोटी है, उन पर कोई असर ना पड़े। बिलाल खान, न्यूज़ 18, बबहारा, पुलवामा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में कुख्यात ड्रग्स तस्कर की 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ये अटैचमेंट नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई है। जांच के दौरान ये साबित हुआ है कि कर्नबल पांजीनारा के रहने वाले गुलाम नबी वानी और उनके बेटे परवेज अहमद वानी ने यह संपत्ति ड्रग्स तस्करी की गतिविधियों से मिले अवैध पैसों से हासिल की थी। नतीजतन संपत्ति को NDPS एक्ट की धारा के प्रावधानों के तहत अटैच किया गया। कार्रवाई में एक 2 मंजिला रिहायशी घर और गौशाला को अटैच किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने 20 दिसंबर 2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि दीपक शर्मा ने रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़े प्राइवेट कंपनियों के साथ साजिश कर उनसे अनुचित लाभ लेने के बदले रिश्वत ली। विनोद कुमार ने 18 दिसंबर को 3 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। तलाशी में दिल्ली और श्री गंगानगर में करोड़ों रुपए नकद और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल उन्हें 23 दिसंबर तक CBI की हिरासत में रखा गया है। बडगाम जिले के मागाम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने पल्स पोलियो कैंपेन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मीर मुश्ताक, पूर्व डिप्टी SP मोहम्मद इब्राहिम और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैंपेन में बड़ी संख्या में हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। डॉक्टर शफी ने कहा कि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए ये जरूरी है और हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे मुल्क में ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर साल पोलियो से हज़ारों बच्चे मरते थे और अपाहिज होते थे। अल्लाह का शुक्र कि एक इनिशिएटिव हो गया ग्लोबली, फिर हमारे मुल्क में भी पल्स पोलियो प्रोग्राम कि पोलियो को कैसे हम बचाएंगे, इसको कैसे इरेडिकेट करेंगे। 30 साल मैंने इस शोबे में काम किया है, हेल्थ के शोबे में, यहाँ भी, कंट्री में भी और आउटसाइड कंट्री में। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम में काम करने का, और मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि वी हैव इरेडिकेटेड द पोलियो। जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी और साउथ, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में पोलियो इरेडिकेट हुआ है, जिससे कि लाखों बच्चे जो मरते थे वो अल्लाह का शुक्र है उनकी ज़िंदगी अब बची है। अब वो पोलियो डिसेबल्ड केसेस हमारे पास उतने नहीं हैं। मागम में भी ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद साहब ने इनाग्रेट किया यहाँ पे पल्स पोलियो बच्चों में, उन्होंने कतरे डाल के इस मुहिम का आगाज़ किया। पूरे मागम ब्लॉक में हमने इस के सिलसिले में बूथ्स का एहतमाम किया है और हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि कोई बच्चा भी ऐसा ना रहे जिसको आज पल्स पोलियो की जो ये खुराक ना मिले। साफ तौर पर कहना है कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिश की जा रही है और उससे मजीद तरक्की दी जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।